विहान ये चश्मा पहन के और पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के पूरा अफसर लग रहा है। फिर मैंने विहान के लिए यहाँ पर मौसमी का जूस बनाया। तो अब मैं खाना खा रही हूँ। खाने में ये दाल और चावल है। मुझे भी खाना खाना है। आजा। मैंने तो सोचा अभी नहीं खाएगा विहान क्योंकि जूस पिलाया है। भूख लग रही है तो आजा मेरे साथ खा ले। अब मैं ये खाऊंगी मारियो नूडल्स। तो मेरी मैगी बन के तैयार हो गई है। बताओ इतनी सी मैगी बनाती हूँ, देखो कितनी है, थोड़ी सी बिल्कुल ही, बस इसी में ही आ गई है। बस इतनी सी मैगी खाती हूँ मैं। तो मैं इतनी सी बनाती हूँ जब भी मेरा दिल करता है, वो थोड़ी सी। मतलब पहले तो भर भर के बना लेती थी ना, अब कम कर दी है, इतनी सी खाऊंगी। देखो हेलो एवरीवन, पीछे आप दुकान देख सकते हो 10, 20, 30 वाली। तो मैं कल ये सामान लेकर गई थी, तो भैया से पूछती हूँ कितने का क्या लगाया था। 250 और 50 250 300 हाँ 300 और 120 420 420 420 और 10 430 और 10 440 440 440 और 20 460 460 460 और क्या नाम है 40 500। 500 आपने 600 लिए वैसे। तो भैया ने मुझे यहाँ पर 100 रुपये वापस किए थे। वो तो कुदरती मैंने चेक कर लिया। मेरी आदत है जो भी मैं सामान खरीदती हूँ ना, उसका घर जाके एक बार मैं अकाउंट चेक ज़रूर करती हूँ कि कितने रुपए का सामान खरीदा। और उसमें 500 रुपये का मैंने सामान खरीदा था, भैया ने 600 रुपये ले लिए थे। और भैया को भी याद था कि 600 रुपये लिए हैं मैंने, क्योंकि एक ही दिन पहले गई थी दुकान पे। तो भैया ने सॉरी बोल के मुझे 100 रुपये वापस किए और बोला कि ध्यान नहीं रहा उनको पता नहीं कैसे उन्होंने कोई और चीज़ जोड़ दी होगी 100 रुपये की फालतू, वहाँ पे सामान इतना था। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, हो जाता है। तो फिर मैंने यहाँ दुकान पे मैं और भी सामान देख रही थी। यहाँ पे शॉर्पनर्स था, क्योंकि ये 10, 20, 30 रुपये वाली दुकान है। यहाँ पर सस्ता सामान मिलता है और कुछ ऐसा घर का यूज़ का सामान मिल जाता है। ये टेप मैंने रखी है इसमें, देखो, क्योंकि मेरे को टेप की ज़रूरत थी। मेरे को विज़न बोर्ड बनाना है अपने ना, जैसे मैं अपने कमरे में लगाती हूँ। और मैं नया विज़न बोर्ड बनाऊंगी। जो अभी मैंने शेयर किया था वो भी मैं बदल रही हूँ, क्योंकि मेरे को अभी उसमें भी चेंजेस करने हैं। उसमें से भी कुछ विज़न बोर्ड में से कुछ चीज़ें हैं जो मुझे हटानी है और कुछ चीज़ें हैं मुझे ऐड करनी है, क्योंकि अब मेरी सोच थोड़ी सी बदल गई है पिछले कुछ दिनों में। तो वो मैं शेयर कर दूंगी। तो ये रबड़ है, देखो, छोटे छोटे इरेजर्स थे। बच्चों का सामान बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये पेंसिल, ये शेप वगैरह बनाते हैं और ये बचपन में बहुत हम यूज़ किया करते थे इस तरीके का सामान। तो ये दुकान ना इतनी अच्छी है, अगर आपको अपनी टेंशन, और पता है सबसे अच्छी बात, एसी लग रहा है इस दुकान पे। तो ये पहले ऐसा होता है ना, गर्मी भी नहीं लगती, आराम से कूलिंग में घूमो एसी में और अपना जो शॉपिंग करनी है करो। छोटी छोटी शॉपिंग है घर की, यहाँ से कर सकते हैं, आपकी टेंशन भी कम होगी। देखो कितनी प्यारी प्यारी ड्राइंग बुक्स है। ये स्टिकर मुझे विहान के लिए पसंद आ रहा था, उसको स्टिकर्स का बहुत शौक है मेरे बेटे को। जैसे उसकी नोटबुक्स वगैरह होती है ना ट्यूशन की, उस पर वो चिपका देता है। तो मैंने यहाँ से देखो इस तरीके से एक स्टिकर खरीदा था। मुझे था कि चलो ये विहान को पसंद आएगा। एक रुमाल ले लिया, क्योंकि मेरे को भी जुकाम हो रखा है, विहान को भी। बाकी एक टेप ले ली है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। छुटपुट सामान है, नज़र डाले जा रही हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ से मैं हेयर बैंड लेने की सोच रही थी, क्योंकि मेरे पास है नहीं, लेकिन फिर मैंने लिया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लिया मैंने, मेरा मन बदल गया। फिर उसके बाद मैं कुछ सेफ्टी पिन्स देख रही थी। जैसे साड़ी वगैरह पहनते हैं ना, तो उसके लिए वो दूसरी होती है ना बड़ी वाली सेफ्टी पिन। ये 10 रुपये की है, देखो 10 की 3 है। तो मैंने कहा ले लेते हैं, क्योंकि साड़ी वगैरह कई बार पहननी भी पड़ जाती है, तो उसके लिए थोड़ी मोटी सेफ्टी पिन अच्छी रहती है। और ये पता नहीं क्या क्या सामान है यहाँ पे, सामान तो बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर रबड़ बैंड देख रही थी अपने बालों के लिए, क्योंकि मेरे पास रखे तो हैं, मैंने एक पैकेट ख़रीदा था, पता नहीं कहाँ है। मेरा ऐसा ही रहता है, मैं ना, मेरी चीज़ें ना, मेरी कमी है भाई, मैं जो बात बोलूँ कि ना चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, फिर मिलती नहीं है टाइम पे, फिर मैं और ख़रीद लेती हूँ। जैसे मेरे बालों में ना लगाने पहनने के रबड़ बैंड का पूरा पैकेट जिसमें 10 होते हैं, वो मैंने ख़रीदा था। और वो मैंने कहाँ रखा मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को मिल नहीं रहा। अब उस चक्कर में मेरे को फिर मेरे को रबड़ बैंड खरीदने पड़ जाएंगे। फिर मैं सोचती हूँ चल कोई नहीं, वो बाद में मिलेगा, बाद में यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे देखो कुछ लेडीज़ का भी सामान मिलता है यहाँ पे इस तरीके से। मैं की रिंग्स लेकर जाऊँगी आज यहाँ से। चाबी मेरे पास, क्योंकि मेरे को ना दोनों घरों में ताले लगाती हूँ, और चाबी, एक भी चाबी पे की रिंग होता है ना, चाबी के छल्ले मेरे पास नहीं है। और फिर चाबी है ना गिर जाती है मेरे से। क्या होता है ना, क्योंकि चाबी का छल्ला हो तो ना वो गिरती नहीं है चाबी, और मिल भी जाती है, ढूंढनी भी आसान हो जाती है।
तो कुछ कुछ चीज़ें जो थी मेरे दिमाग में थी वो मैं खरीदूंगी यहाँ से। ये देखो जी, सामने मेरी नज़र पड़ी गई, मैं यही ढूंढने लग रही थी, तो यहाँ से मैं 2 लेकर जाऊंगी। ये आई थिंक 30 रुपए का एक है, हाँ 30 का मिलेगा एक, हाँ। तो यहाँ से मैं 2 पीस लेकर गई हूँ 60 रुपए के। एक तो ये वाला है, ये देखो, आई थिंक तो 30 रुपए का है, बाकी मुझे कंफर्म नहीं, क्योंकि मैंने इकट्ठे पैसे दिए थे। ये स्माइली वाला मुझे बहुत ही प्यारा सा और क्यूट सा लग रहा था, क्योंकि ना हमेशा ऐसे ना सिंबल्स, ऐसे स्माइली देख के मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी मुसीबतें आए, आपको अपने चेहरे पे एक स्माइल ज़रूर रखनी है। और ये तो लेडीज़ के लिए तो सही है, लड़कियों के लिए इस तरीके का छल्ला, क्योंकि सेफ्टी वाइज ना, जैसे कभी रात को निकल रहे हो तो इसमें एक बटन है, बटन दबाते ही ना देखो ये इस तरीके से बन जाता है। तो मैंने तो नहीं लिया, खैर मैंने कहा नहीं, मैं तो वैसे भी गैर टाइम रात को नहीं निकलती हूँ, अपना शाम को ही आ जाती हूँ घर वापस। तो उसके बाद ये देखो, यहाँ पे एक और छल्ला मुझे पसंद आया था, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ मुझे कौन सा। मेरे को ना वो कार बनी हुई थी इसमें, ये देखो ये वाला, क्योंकि ये विहान को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, हम अपने बच्चे के पसंद के हिसाब से भी ले लेते हैं। और देखिए अभी इस टाइम क्या है ना, देखो मैं नॉर्मल वीडियोज़ लेकर आ रही हूँ, नॉर्मल कंटेंट है उसमें भी। देखो सुबह वाली वीडियो में कुछ नहीं था, सिंपल वीडियो थी मेरी, उसमें से भी 4 कॉमेंट आए, 4 में से 3 नेगेटिव, गलत बोल रहे हैं, मैंने हटा दिए, ब्लॉक कर दिए। क्योंकि अब चाहे भाई कितना, चाहे आप प्यार से गलत बोलो, चाहे कैसे भी बोलो, मैं गलत कमेंट को अपने चैनल पे नहीं जगह दूंगी। मैंने अपने चैनल को बहुत नेगेटिव बना दिया, इस नेगेटिविटी को मुझे हटाना है। मैंने बहुत, होता नहीं नेगेटिव कमेंट्स को ना, मेरे को अब 3.5 साल हो गए हैं यूट्यूब पे काम करते हुए, और मुझे अब समझ में आया है कि ये नेगेटिविटी ना आने से पहले ही ख़त्म कर देनी चाहिए। अगर कोई कॉमेंट में गंदा लिख के जा रहा है, उसको तुरंत हाथों हाथ ब्लॉक करो, अपने चैनल पे मत रखो। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे सब्सक्राइबर्स का, ऐसे व्यूज़ का, जो आपको गलत बोल के जाए, गंदा बोले, छोड़ दो ऐसे उनको। तो यही चीज़ है, मैं भी अब ध्यान रखूँगी। ये चीज़ मुझे बहुत पहले शुरुआत में ही करनी चाहिए थी अपने चैनल के लिए, बट मैंने थोड़ा सा ऐसे ही सोचा, पड़े रहने दे। लेकिन इन्होंने पता है बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा मेंटल पीस ख़राब करके रख दिया। मुझे इतनी टेंशन देने लग गए कमेंट में गंदा गंदा बोल बोल के। तो बस अब मैं नहीं रखूँगी मेरे चैनल पर। देखो मैं अब कोई मेरे पे उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि कोई ये कहे कि निधि अपनी पर्सनल लाइफ लेकर आ रही है सोशल मीडिया पर, तो मैं वो भी नहीं लेकर आ रही हूँ। इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लोग कहते थे कि कुछ ऐसा लाओ, वैल्यू प्रोवाइड करो, तो मैं अच्छा नॉर्मल अपनी सिंपल वीडियोस लेकर आ रही हूँ, किसी को कुछ बोल नहीं रही हूँ, नॉर्मल ही मेरा काम चलेगा, ठीक है। और अपनी हेल्थ पे और बच्चे की हेल्थ पे मैं पूरा ध्यान दे रही हूँ इस टाइम, कि बच्चा भी अच्छी खुराक ले, मैं भी अपना, मेनली मैं अपना वेट लॉस जर्नी शेयर करना चाहती हूँ अभी 3-4 महीने में अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे जैसे मेरा वजन कम होगा वो ही, और अपने जैसे थंबनेल भी मैंने बहुत सिंपल रखने शुरू कर दिए हैं, तो लोग ये भी नहीं कह सकते कि वीडियो में नहीं होता कुछ, वो ज़्यादा टाइटल थंबनेल ज़्यादा अट्रैक्टिव डाल देती है, तो वो भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है लोगों के पास बोलने के लिए या कहने के लिए, और अगर अब भी बोलते हैं, गलत बोलेंगे, अब भी कुछ बोलेंगे, तो भाई उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सीधा ब्लॉक मारूंगी। क्योंकि भाई जब मैं किसी को कुछ गलत बोल नहीं रही हूँ, अपनी सिंपल, मैंने व्यूज़ का भी लालच, आप खुद देखो, पहले मेरे एक 30 मिनट में ना मेरे 3,000 व्यूज़ आ जाते थे, आज के टाइम में 30 मिनट में मेरे 600 व्यूज़ आ रहे हैं। मैं उसमें से भी कम करे जा रही हूँ कि चल कोई बात नहीं, मेरे को व्यूज़ की टेंशन नहीं है, काम में बस मेरे को ये है कि अपना काम में अपनी मेहनत करूँगी। जूड़ा पिन है, देखो लेडीज़ का सारा सामान है, कि अपनी तरफ से बस मेहनत ज़रूर करनी है। लेकिन हाँ, आज के टाइम में लोग मेरे पे उंगली नहीं उठा सकते, मुझे ऐसा काम करना है, ठीक है। कोई ये कह दे कि हाँ भैया निधि रोती रहती है या दुखी रहती है, मैं सिंपल काम कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो जब मैं अब कुछ नहीं कर रही, अपना जो भी है सिंपल सोबर वीडियोस ला रही हूँ, मैं अपनी घर की बातें भी बाहर नहीं निकालती। अब मैं सोचती हूँ नहीं, रहने दे, घर की बातें घर में ही सोल्व हो जाए, अच्छा है। अगर कोई बात हो भी जाती है फैमिली में, तो उसको बैक कैमरे में ही सुलझा लो तो सही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बातें बढ़ जाती हैं और ज़्यादा, है ना। आप 2 बातें बोलो कि 2 की 4 लोग अपने आप कर लेते हैं। तो जब मैं अपना सिंपल काम कर रही हूँ, अब अपनी मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे रही हूँ, तो मैं इस टाइम देखो एक तरीके से, देखो काम मुझे करना है, क्योंकि मुझे एक सैलरी तो चाहिए यूट्यूब से, चाहे थोड़ी आए, लेकिन क्योंकि मेरे को अपने फीस भरनी होती है, बच्चे की खर्चा निकालना होता है। लेकिन बट मैं ऐसा नहीं कर रही कि मैं लालच कर रही हूँ कि हाँ नहीं मुझे इतने पैसे कमाने हैं यूट्यूब से, बस मेरे को अपना घर का राशन पानी का करना है, इसी हिसाब से मैं वीडियोस डाल रही हूँ।
तो आई होप सो लोग भी मेरे पीछे ना पड़े अब कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि मैं अब हूँ ही नहीं, मैंने ही छोड़ दिया है वो चक्कर कि हाँ मुझे व्यूज़ चाहिए, ऐसा है वैसा है। सिंपल सोबर वीडियोस ला रही हूँ, कोई मैं फिक्शनल कंटेंट नहीं ला रही हूँ या कुछ ऐसा भी नहीं ला रही हूँ कि लोग कहें कि शादी शादी करती रहती है। मैं सिर्फ अपना ही काम कर रही हूँ, सिंपल जो मेरी लाइफ में चल रहा है बस वो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद दुकान पे मैं ये उस दिन भी लेना चाह रही थी मैं, ये देखो हेलीकॉप्टर सा मैंने विहान के लिए खरीदा। और आज सुबह उठते ही विहान रोने लग गया इतना ज़्यादा, बोलता मम्मी दुकान पे लेके चलो खिलौने दिलवाओ। 3-4 दिन लगातार दिलवा दिए खिलौने, अब उसको हो गया कि रोज़ मिलेंगे अब मेरे को, मैं रोज़ थोड़ी दिलवा पाऊँगी। ये 150 रुपये की थी, अच्छी थी कार, ये पुलिस कार, लेकिन है विहान के पास पुलिस कार, उसको गिफ्ट में मिली थी, मौसी जी ने दी थी ना जन्मदिन पे। तो ये देखो जी यहाँ पे ये वाली चीज़ मुझे पसंद आई, ये देखो ना ये इस टाइप का ये एरोप्लेन टाइप है, हेलीकॉप्टर है, इसको देखो बटन दबाते ही ये मॉन्स्टर निकलता है। तो मेरे को ये पसंद आ रहा था तो मैंने ब्लू कलर में ले लिया, मैंने कहा ये अच्छा कुछ यूनिक है। मेरे को कुछ बच्चे के लिए ना खिलौने ऐसे ही लेने पसंद है, मुझे बैटरी वाले खिलौने नहीं पसंद आते लेने, क्योंकि वो ज़्यादा दिन चलते भी नहीं हैं, 4 दिन 5 दिन में बच्चा खुद ही तोड़ देता है वो। और इस टाइप के खिलौने ऐसे होते हैं कि ये टूट भी जाए कोई गम नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। अब ये 150 रुपये का ख़रीदा है मैंने ये देखो ये वाला, बट ये सही है, चलेगा भी, चीज़ भी अच्छी है, उसको पसंद भी आएगी। तो इस तरीके के ही, क्योंकि 4 साल का बच्चा है उस हिसाब से यही खिलौने अच्छे लगते हैं बच्चे को, 4 साल के बच्चे को। आप ऐसा नहीं है ना कि 10 साल के बच्चे के दिमाग के हिसाब के खिलौने अभी से देने लग जाऊं। तो यहाँ पे जो भी खिलौने हैं ना मुझे सच में विहान के लिए पसंद आ रहे थे, तो मैंने कहा ये ले चलते हैं, बाकी सब तो ले है ही विहान के पास, ये टैंक वगैरह छोड़ो, ये ले लेते हैं एरोप्लेन। तो यहाँ पर करीबन मेरा कितना खर्चा हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ, बस देख लो अब आप 150 रुपये, मतलब बाकी एक छुटपुट चीज़ें थी, 300 से कम ही हुआ था खर्चा मेरा, 300 रुपये से कम, हाँ 280 रुपये, 280 रुपये का मेरा सामान लिया मैंने यहाँ से। उसके बाद चलो अब हम चलते हैं, मैं विहान को फिर स्कूल से लेकर आई घर। एक तो तेरे लिए स्टिकर्स लाई हूँ, हाँ गाड़ी कैसी है, छल्ला है गाड़ी वाला, ये तो मैं अपने लिए लाई हूँ। नहीं मेरे लिए बेटा, तो इसमें तो मैं अपनी चाबी रखूंगी। चला के तो देख लो, चला के तो देख लो, अभी तो भाई एक देखिए लाई है, अरे ये आपके आई है क्या? वो भी मेरी है गाड़ी भी, ये दोनों मेरे अपने लिए लाई। सुंदर है ना? हाँ आपकी तो सुंदर है। आपको भी चाहिए ऐसी ऐसी, आप रख लोगे? हाँ और ये देख ऐसे खुलता है, यहाँ से बटन दबता है, देख ऐसे नहीं खुलता, ये आगे बटन दबाना पड़ता है ये वाला। अब चला भी ले, कैसा है, बंद करके चलेगा ना? एक मॉन्स्टर निकलता है इसमें से, ये रहा ना बैठा है अंदर, बैठा तो है ना? इसको बंद करो, अब चला लो, नीचे चलाओ, पीछे करो, आगे जाएगी। नहीं आगे आगे करो, आगे वाली है वैसे नहीं, आगे से चलाओ, गई ना? अच्छा तो इस वीडियो पे मुझे पता है वो जो कमेंट करने वाले कि फर्श कितना गंदा है, मेरे को पता है आज के टाइम में मैं भी समझ गई हूँ कि लोग क्या कमेंट करेंगे, क्योंकि मेरी वीडियो में पूरा देख के ना वो कमियां निकालते हैं। अब पता है पूरी वीडियो में तो कोई कमी मिलेगी नहीं, क्योंकि बाहर गई हूँ, बाजार में जाके शॉपिंग कर रही हूँ, अब शॉपिंग में क्या कमी निकाल लेंगे? तो मतलब अब ये कह देंगे कि यार फर्श गंदा है, बच्चा देखो फर्श गंदे पे, मतलब वो ये अपना जहाज चला रहा है। तो मैं बता देती हूँ, इस वीडियो के बाद जो आज मेरी सुबह वीडियो गई वो बाद शूट करी थी मैंने, तो मैं घर आने के बाद मैंने पूरा झाड़ू पोछा घर की सफाई कर दी थी, पूरा फर्श मैंने क्लीन कर दिया था। बट कुदरती क्या होता है ना कि कई बार आप जरूरी नहीं है, देखो मेरा काम ऐसा है कि मैं ऐसा नहीं होता, देखो कि मैं
पूरा घर की साफ सफाई करके फिर वीडियो बनाना शुरू करूं। सुबह से जैसे मान लो जैसे फैला पड़ा होता है घर, तो मैं उसी हिसाब से मेरा तभी कैमरा ऑन हो जाता है, मैं वीडियो बनानी शुरू कर देती हूँ। तो ये बात है। तो देखिए मैं अभी के टाइम में साफ बोलूंगी, कोई भी गंदा कमेंट करेगा डिलीट होगा, ब्लॉक होगी, वो आईडी मैं हटाऊंगी चैनल से, ठीक है। पहले का जो जिन्होंने जितनी गंदगी मेरे चैनल पे मचानी थी मचा दी, कमेंट सेक्शन में बहुत गंदगी मचाई है, बहुत ज्यादा, और मैं भी इग्नोर करती रहती थी। मैं चाहती थी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस चीज की वजह से ना बहुत सी चीजों पे फर्क पड़ता है ना। तो मैं नहीं रखूंगी, ठीक है। लोग हल्के में लेने लग जाते हैं, लोगों को लगता है यार इसको तो कुछ भी बोल दो, कमेंट सेक्शन में कितनी भी गंदगी मचा दो, है ना। लोग गाली गलोच वाली भी कमेंट करने लग गए थे मेरे पास बहुत भर भर के, ठीक है, और सोचते कि हम तो कुछ भी लिख सकते हैं निधि की वीडियो के नीचे। तो नहीं, ठीक है, यूट्यूब ने मुझे राइट दिया है, कोई भी गलत कमेंट करेगा, ऐसा कमेंट जिससे मेरी रेपुटेशन हर्ट होएगी, ऐसा कमेंट जिससे मेरी लाइफ में आगे कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कुछ भी इस तरीके का XYZ कमेंट होगा, मेरे चैनल से डिलीट होगा, वो आईडी ब्लॉक होगी मेरे से, क्योंकि मैं व्यूज का तो मेरे चक्कर ही नहीं है। अब आप खुद देख सकते हो सोशल मीडिया पे, है ना। अब व्यूज नहीं करना, ठीक है। अब बस मेरे को अपना काम करना है, नॉर्मल वीडियोज डाल रही हूँ, थंबनेल भी सिंपल रख रही हूँ, ठीक है, चीनी रख रही हूँ, टाइटल भी सिंपल डाल रही हूँ, ठीक है। अब लोग अगर अब भी पीछे पड़ेंगे या कुछ ना कुछ मौका ढूंढेंगे कि नहीं अब भी निधि की वीडियो में से कुछ ना कुछ ऐसे यहाँ ये गलती है वो गलती है, क्योंकि देखो अब तो भाई कुछ भी नहीं है, सिंपल वीडियोस है ना, कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर वो तो बात ही हो जाती है कि बस होता नहीं कि ढूंढना है, धक्के से ढूंढना है चीजें और धक्के से बोलना है, ठीक है, वो चीज हो जाती है। क्योंकि अब मैं देखो ना बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। देखो यूट्यूब पे 30 मिनट में 600 व्यूज आ रहे हैं, मुझे पता है कि 30 मिनट में 1000 व्यूज कैसे लेने हैं, मुझे भी पता है कि मेरे को ये भी पता था कि टाइटल में ये लिख दूंगी, इसको घुमा फिरा के लिख दूंगी तो मेरे 30 मिनट में 1000 आ जाएंगे व्यूज। बट मैं नहीं कर रही ना वो चीज, मैं नहीं कर रही हूँ फिर भी कि नहीं मेरे को नहीं करना, मुझे नहीं कैची थंबनेल टाइटल बनाने हैं, ठीक है। सिंपल सोबर कंटेंट से धीरे धीरे ऊपर ग्रो करूंगी। मैंने जो डिसाइड किया है, हो सकता है कि अभी के टाइम में जिस हिसाब से मैं काम कर रही हूँ कि अब तक महीने की 10,000 ही सैलरी उठाऊं मैं यहाँ से यूट्यूब से, जिस हिसाब से मैं मतलब थंबनेल टाइटल सब कुछ सिंपल कंटेंट ला रही हूँ। एक बार डाउन जाएगा मेरा चैनल, हो सकता है 2 महीने 3 महीने, लेकिन धीरे 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 मेरी जो ऑडियंस है उसको नॉर्मल ही कंटेंट देखने की आदत हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 महीने की बात है, उसके बाद धीरे धीरे ग्रो होगा, ग्रेजुअली मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा धीरे धीरे स्लोली, है ना। एक वो जो आदत है ना ऑडियंस को, मुझे भी पता है एकदम से मेरा, क्योंकि ऑडियंस को आदत हो चुकी है एकदम से सेंसेशनल कंटेंट देखने की, कि एकदम से होता नहीं कि कैची थंबनेल कैची टाइटल, और वो चीजें मैं निकाल के अपना सिंपल रख रही हूँ तो एकदम से चैनल नहीं होगा, एकदम थोड़ा धीरे धीरे ग्रो करेगा, लग जाएगा टाइम 3-4 महीने, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन मैं अब सिंपल ही रखूंगी कंटेंट हमेशा के लिए, जो भी सिंपल सोबर मोटिवेशनल वीडियोस आएंगी, नॉर्मल कंटेंट आएगा। मेहनत करूंगी खुद की पर्सनल लाइफ में, क्योंकि मेरे को अब यूट्यूब की लाइफ को अच्छा नहीं बनाना, मुझे अपनी पर्सनल लाइफ अच्छी बनानी है, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ बहुत इफेक्ट हो चुकी है सोशल मीडिया और यूट्यूब की जिंदगी की वजह से। मेरी खुद की कोई पर्सनल लाइफ रही नहीं है। मैं टेंशन में 3.5 साल से, टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, लोग ये बोल रहे हैं, लोग वो बोल रहे हैं, मतलब क्या लेके बैठी हुई हूँ मैं, छोड़ो ना, है ना। बस अपनी नॉर्मल लाइफ जियो, अच्छी लाइफ जियो, एक ही बार लाइफ मिलती है। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी जिंदगी को बेटर बनाओ, अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छा बनाओ, बस मैं ये कहती हूँ। तो बस आगे से जो भी है मैं आपको बता चुकी हूँ। अब भी कोई कमेंट करेंगे मैं डिलीट सीधा डिलीट, आईडी ब्लॉक। बस ठीक है जी, एंड करती हूँ। वीडियो को अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा खूब सारा। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।